हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में चोटियों और घाटियों के बीच बसा था चंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव। जिंदगी यहां आराम से और शांति से बीतती थी। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, अपनी जिंदगी से खुश। लेकिन उनके बीच रहता था एक आदमी जिसके अंदर एक अलग ही जुनून था। वो था बूढ़ा घड़ीसाज विष्णु। विष्णु ने अपनी पूरी जिंदगी एक परफेक्ट घड़ी बनाने में लगा दी थी। कोई मामूली घड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी घड़ी जो भविष्य बता सके। उसने अपना सारा समय और ताकत अपनी वर्कशॉप में लगा दी। साल दर साल उसने बिना थके अपनी मास्टरपीस पर काम किया। गांव वाले अक्सर उसे गियर और स्प्रिंग्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखते, समय और किस्मत के बारे में खुद से बुदबुदाते हुए। वे उसकी लगन की प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते थे कि उसका जुनून ही उसका नाश होगा। एक ठंडी सर्दियों की शाम चंदपुर के सन्नाटे को एक अजीब सी आवाज ने चीर दिया। यह विष्णु की घड़ी थी, लेकिन अपनी सामान्य मधुर ध्वनि के बजाय इसने 13 बार बजाई। आवाज पूरी घाटी में गूंज गई, जिससे गांव वालों की रूह कांप गई। लोग डर और उत्सुकता से अपने घरों से बाहर निकल आए। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी अशुभ आवाज नहीं सुनी थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? वे विष्णु की वर्कशॉप की ओर दौड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। विष्णु बाहर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने फुसफुसाहट को शांत करने के लिए अपना हाथ उठाया। मेरे दोस्तों, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। घड़ी ने बोल दिया है, यह 13वां घंटा है, किस्मत का घंटा। जैसे ही गांव वाले आपस में घिरे हुए थे, रात के आसमान में एक आग का गोला दिखाई दिया। एक उल्का पिंड धुआं और आग छोड़ता हुआ एक बहरे कर देने वाली दहाड़ के साथ चंदपुर के पीछे पहाड़ों में गिर गया। जमीन हिल गई और गांव वाले डर के मारे चिल्ला उठे। क्या यही वो अंत था जिसका उन्हें डर था? क्या विष्णु की घड़ी ने उनके विनाश की भविष्यवाणी की थी? रात और ठंडी हो गई, क्योंकि गांव वाले दहशत में जमे हुए खड़े थे। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी झटके कम हो गए। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर राहत और आशंका का मिश्रण था। इस खगोलीय घटना के बाद उनका क्या इंतजार था? विष्णु अपनी लाठी पर भारी भरकम झुककर धीरे धीरे गिरे हुए उल्का पिंड की ओर बढ़ा। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। कभी कभी अंत बस एक और शुरुआत होती है। विष्णु का पीछा करते हुए गांव वाले पहाड़ के रास्ते पर चढ़ गए। आशंका जिज्ञासा का रास्ता दे रही थी। वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो पाया कि उल्का पिंड एक छिपी हुई गुफा को तोड़कर खुल गया था, जिसमें चमकते क्रिस्टल और कीमती पत्थरों का खजाना था। गांव वाले हैरान रह गए। गुफा का धन उनके सपनों से भी परे था। चंदपुर, जो कभी एक साधारण सा गांव था, अब समृद्ध हो गया। 13 झंकार, जो कभी कयामत का संकेत थीं, अब आशा और समृद्धि का प्रतीक बन गई। और विष्णु, बूढ़ा घड़ीसाज, एक दूरदर्शी के रूप में सम्मानित किया गया। हालांकि घड़ी ने फिर कभी 13 बार नहीं बजाई। यह समय का ध्यान रखती रही, एक मूक अनुस्मारक कि पहाड़ों में भी समय और भाग्य रहस्यमय तरीकों से चलते हैं।